अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लीगल डिकोड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान के सिविल लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक, ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी समरी सूट प्रोसीजर। ये वो स्पेशल प्रोसीजर है जो स्पेशली रिकवरी सूट्स के लिए बनाया गया है, स्पेशली चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी सूट होता क्या है, ऑर्डिनरी सिविल सूट से डिफरेंस क्या है, लीव टू डिफेंड क्या होता है, 10 डेज़ रूल क्या है, एक्स पार्टी डिक्री कब से डिसाइड हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट 2025 SCMR 60 क्या कहता है, और कोर्ट्स अब स्ट्रिक्ट क्यों हो गई हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऑर्डर 37 CPC क्या है? सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। नॉर्मली जब कोई सिविल सूट फाइल होता है तो उसमें रिटन स्टेटमेंट आती है, एविडेंस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, विटनेसेस आते हैं और केस कई साल चल सकता है। लेकिन ऑर्डर 37 CPC एक स्पेशल फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। इसका पर्पज़ है फ्रिवलस या फेक डिफेंसेस को एलिमिनेट करना और जेन्युइन रिकवरी क्लेम्स को जल्दी डिसाइड करना। यानी अगर किसी के अगेंस्ट चेक इशूड है, साइंड एग्रीमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट है, तो लॉ एज्यूम करता है कि प्लेंटिफ का प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग केस है। इसलिए डिफेंडेंट ऑटोमेटिकली फुल ट्रायल का हकदार नहीं होता, उसको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। इस परमिशन को कहते हैं लीव टू डिफेंड। लीव टू डिफेंड क्या होता है? ऑर्डर 37 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीव टू डिफेंड। नॉर्मली सिविल सूट्स में डिफेंडेंट डायरेक्ट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, लेकिन समरी सूट में डिफेंडेंट पहले एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिफेंड, और उसमें उसको प्रूव करना होगा मेरे पास जेन्युइन डिफेंस है, ट्रायबल इशू एग्जिस्ट करता है, प्लेंटिफ का क्लेम डाउटफुल है, मैटर प्रॉपर ट्रायल डिमांड करता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि डिफेंस सब्सटेंशियल है देन लीव ग्रांट हो जाती है। लेकिन अगर डिफेंस वीक, वेग या बस डिले टैक्टिक्स हों देन कोर्ट लीव रिजेक्ट कर सकती है और फिर प्लेंटिफ को डायरेक्ट डिक्री मिल सकती है। ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है। 10 डेज़ रूल। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की तरफ। ऑर्डर 37 के अंदर डिफेंडेंट को समन सर्व होने के बाद सिर्फ 10 डेज़ के अंदर अपीयरेंस और लीव टू डिफेंड फाइल करना होता है। ये ऑर्डिनरी सूट्स जैसा फ्लेक्सिबल प्रोसीजर नहीं है। अगर डिफेंडेंट डिले करे देन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। रीसेंट जुडिशल ट्रेंड भी यही शो करता है कि कोर्ट्स अब प्रोसीजरल कंप्लायंस को बहुत सीरियस ले रहे हैं। समन्स की इम्पोर्टेंस। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट, ऑर्डर 37 में प्रॉपर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर हाई कोर्ट के केस सलीम महमूद वर्सेस चौधरी सईद असगर 2023 CLC 1131 में कोर्ट ने होल्ड किया कि सिर्फ समन्स भेजना इनफ नहीं, डिफेंडेंट को प्लेंट और इनेक्स्चर्स की कॉपी भी मिलनी चाहिए। अगर प्रॉपर सर्विस नहीं हुई देन लिमिटेशन पीरियड डिफेंडेंट के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं होती। यानी कोर्ट्स प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं करती, बैलेंस मेंटेन किया जाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी समझ लेते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ ए ने बी को 20 लाख रुपए दिए, बी ने रिपेमेंट के लिए चेक इशू किया, चेक डिसऑनर हो गया। अब ए ऑर्डर 37 के अंडर समरी सूट फाइल करता है, कोर्ट बी को समन्स इशू करेगी। अब बी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, या तो अमाउंट पे करे या 10 दिन के अंदर लीव टू डिफेंड फाइल करे। अगर बी सिर्फ ये कह दे मैंने पैसे नहीं लिए विदाउट सपोर्टिंग मटेरियल, देन कोर्ट कह सकती है ये सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं है और डिफेंस और डायरेक्ट डिक्री पास हो सकती है। लेकिन अगर बी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे चेक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, अमाउंट ऑलरेडी पेड हो चुका, सिग्नेचर्स डिस्प्यूटेड हैं, फ्रॉड हुआ, देन कोर्ट लीव ग्रांट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2025 SCMR 60। अब आते हैं लेटेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर। मोहम्मद मनसब वर्सेस मोहम्मद हनीफ 2025 SCMR 60। ये रिसेंट जजमेंट ऑर्डर 37 लॉ को प्रैक्टिकली रीडिफाइन करता है। फैक्ट सिंपल थे, रिकवरी सूट फाइल हुआ, डिफेंडेंट को मल्टीपल मोड से सर्व किया गया, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी हुई, लेकिन डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ। कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी। बाद में डिफेंडेंट ने डिक्री सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम थी, उसने टाइमली लीव टू डिफेंड फाइल नहीं की और स्पेशल सर्कमस्टांसेस भी प्रूव नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। स्पेशल सर्कमस्टांसेस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर 37 रूल 4 के अंडर एक्स पार्टी डिक्री सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेट असाइड हो सकती है।
कोर्ट ने क्लियर किया ऑर्डिनरी एक्सक्यूजेज इनफ नहीं हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब है एक्सेप्शनल सिचुएशंस, रेयर सिचुएशंस, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल सिचुएशंस। कोर्ट ने एग्जांपल भी दिए, सीरियस इलनेस, एक्सीडेंट, काउंसिल की सडन डेथ या इनकैपेसिटी, नेचुरल कैलेमिटी, नॉन सर्विस या इम्प्रॉपर सर्विस, अपेरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड। लेकिन रूटीन नेग्लिजेंस, कैजुअल बिहेवियर, प्रोसीजरल लैप्सेस, लेट अपीयरेंस, ये सब इनफ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कोर्ट्स अब स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हैं? जुडिशल ट्रेंड क्लियरली ये शो करता है कि पाकिस्तान कोर्ट्स अब ऑर्डर 37 को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट कर रही हैं। रीज़न सिंपल है, अगर हर डिफेंडेंट को इजी रिलीफ मिल जाए देन समरी प्रोसीजर का प्योर पर्पस फेल हो जाएगा। ऑर्डर 37 का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स जल्दी रिजॉल्व हों, रिकवरी सूट्स अननेसेसरीली डिले ना हों, फ्रिवलस डिफेंसेस सिस्टम को अब्यूज़ ना करें। इसलिए कोर्ट्स अब प्रोसीजरल डिसिप्लिन इन्फोर्स कर रही हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स फॉर लॉयर्स एंड पब्लिक। अगर आप लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं और बिजनेसमैन हैं देन ये पॉइंट्स याद रखें। प्लेंटिफ के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, चेक्स और एग्रीमेंट्स प्रिजर्व करें, प्रॉपर सर्विस इंश्योर करें, प्लेंट के साथ एनेक्स्चर अटैच करें। डिफेंडेंट के लिए समन्स इग्नोर कभी ना करें। 10 डेज लिमिटेशन सीरियस लें। लीव टू डिफेंस डिटेल्ड और सपोर्टेड हो। वेग एलिगेशंस अवॉइड करें। डॉक्यूमेंट्री मटेरियल अटैच करें वरना डायरेक्ट डिक्री पास हो सकती है। इंपॉर्टेंट केस लॉस, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मोहम्मद मनसब वर्सेस मोहम्मद हनीफ 2025 SCMR 60, सलीम महमूद वर्सेस चौधरी सईद असगर 2023 CLC 1131 लाहौर, उमर खान वर्सेस हाजी मूसा जान 2009 SCMR 1101, हाजी अली खान एंड कंपनी वर्सेस अलाइड बैंक PLD 1995 SC 362। ये जजमेंट्स ऑर्डर 37 के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करती हैं। तो व्यूअर्स, ऑर्डर 37 CPC पाकिस्तान का एक बहुत पावरफुल लीगल मैकेनिज़्म है। ये कमर्शियल रिकवरी सूट्स को फास्ट ट्रैक करता है, लेकिन इस प्रोसीजर में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग डिफेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ऑर्डिनरी एक्सक्यूजेज विल नॉट सेव नेग्लिजेंट डिफेंडेंट्स। अगर आप समन्स इग्नोर करते हैं, प्रॉपर लीव टू डिफेंड फाइल नहीं करते, देन डायरेक्ट एक्स पार्टी डिक्री हो सकती है और बाद में रिलीफ लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल लीगल डिकोड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। लीव टू डिफेंड, ड्राफ्टिंग, समरी सूट, प्रैक्टिकल प्रोसीजर, एक्स पार्टी डिक्री, लॉ, बैंकिंग रिकवरी केसेस, चेक बाउंस, सिविल एंड क्रिमिनल डिफेंसेस। अल्लाह हाफिज़।